हाय बच्चों, कैसे हो? बढ़िया हो? क्या चल रहा है आपकी तैयारी? तैयारी किस, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर किस चीज़ की तैयारी? ऑब्वियस बात है, आपके नीट एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है? क्योंकि अब आपके हाथ में महज 42 से 43 डेज बचे हैं। ऑब्वियस बात है, अब आपको पूरी डेडिकेशन के साथ समय देना होगा। लेकिन बात आती है कि सर आखिर तैयारी की कैसे जाए बचे हुए इन चंद दिनों में। तो पहले मैं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल फिजिक्स एरा पर वार्म वेलकम करता हूं। और आइए मैं आज आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये दूर कर दूं कि सर आखिर इन बचे हुए टाइम ड्यूरेशन में इन बहुत ही लेस अमाउंट डेज जो हमारे सामने इस समय पड़े हुए हैं, इसमें हम ऐसे कौन से चैप्टर पर सबसे ज़्यादा फोकस करें जिससे हमारी एग्ज़ाम पर जो भी क्वेश्चंस आएंगे उन पर हमारी पकड़ स्ट्रांग हो सके। तो मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस कर दूं। मैं आपको हालांकि ये चीज़ मैं आपको स्क्रीन पर भी दे रहा हूँ। सबसे पहले चूंकि मैं फिजिक्स का टीचर हूँ तो दैट्स वाई पहले मेरा टॉपिक तो फिजिक्स ही होगा। वो एक अलग मैटर है कि हमारा जो कह सकते हो रेशियो है वो कहीं ना कहीं 1/3 है, और 1/3 क्या कहते हैं केमिस्ट्री ना, हाफ तो पूरा पूरा बाय। तो अगर हम बात करें फिजिक्स की, सबसे पहले हम आपको एक लिस्ट प्रोसीजर समझा देंगे, क्योंकि मैंने एक कंटेंट्स पूरा एकदम पॉइंट आउट कर लिया है आप लोगों के लिए। सबसे पहले आपको मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को खूब अच्छे से, मॉडर्न फिजिक्स में एटम, न्यूक्लियाई, ड्यूअल नेचर, व्हाटएवर, सेमीकंडक्टर्स, ये सारी चीज़ें खूब अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मॉडर्न फिजिक्स पे हालांकि मैं शुरू के इसके पहले की भी वीडियो में मैंने कई बार आपको ये इन्फॉर्मेशन दिया, फिर भी ये लीस्ट इन्फॉर्मेशन है। और वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, फिजिक्स से लेके बायोलॉजी तक मैं सारी चीज़ें बताऊंगा आपको। अब आप कहोगे सर बायो की टीचर आप तो हो नहीं, तो आप कैसे बता दे रहे? तो मैंने बायो के टीचर से कंसल्ट किया है, हमारी टीम में बायो के भी सर हैं, ठीक है, जो हमारे साथ मेडिकल पढ़ाते हैं। तो ये हो गया ना। मैग्नेटिज्म एंड मैटर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। मैग्नेटिज्म से रिलेटेड जितने भी मैग्नेटिज्म से चाहे डाया पैरा फेरो मैग्नेटिक मटेरियल की बात हम लोग कर लें, और या करंट इलेक्ट्रिसिटी। मैग्नेटिज्म का मतलब ये होता है कि पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात मैं कर रहा हूँ, उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी आ जाएगा, ठीक है, और EMI भी आ जाएगा। ये सारे मैग्नेटिज्म से रिलेटेड जितने टॉपिक हैं, और मैग्नेटिक मटेरियल खासतौर से डाया पैरा फेरो, इनमें भी इनकी मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी कैसे निकाली जाती है, स्कैप्टेबिलिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी और स्कैप्टेबिलिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है, सारी चीज़ें हम लोग थोड़ा सा फोकस करेंगे। उसके बाद पूरा NLM, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, खूब अच्छे से डिस्क्राइब कर लीजिएगा। ये मैं बता दे रहा हूँ, ये 2-4-5 दिन के अंदर आप चाहो तो NLM को पूरा पूरा खत्म कर सकते हो, ठीक। उसके बाद रोटेशनल मोशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशन मोशन। यहां से आपका टच बेहद बना होना चाहिए। कुछ हो सकता है कुछ टॉपिक यहां से अगर आपको स्क्रीन पर न भी दिए जा रहे होंगे तो मैं आपको बता दे रहा हूं। उसके बाद आप जाओ थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, ये पूरा अच्छे से, वेव एंड ऑसिलेशन खूब अच्छे से पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही नंबर गेनिंग होते हैं, ठीक। इसके बाद जैसे हम यहाँ समझ लेते हैं, जैसे ही हम फिजिक्स के बारे में आ जाते हैं ना, अब हम लोग समझते हैं कि बायोलॉजी में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं। तो मैं आपको बता दूं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें आप सभी को पता है, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, सेल, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस जो भी आपको पता है, इकोसिस्टम, द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरेंट एंड वेरिएशन, एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम। तो ये सारी चीज़ें, बाकी अगर मुझसे कुछ इधर उधर भूल गया हूँ तो आप देख सकते हैं, जेनेटिक्स वगैरह भी आ जाएगा इसी में। तो ये सब चीज़ें, चूँकि जो सर ने मुझे जो मेन चीज़ें आप बताने को बोली कि ये सर ये ज़रूर इन्फॉर्मेशन डालिएगा बच्चों के लिए, तो वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद बात आई केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में हमें ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल, ये तीनों पार्ट है। फिजिकल तो आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए। ऑर्गेनिक में भी आपके
प्रॉपर ऑर्गेनिक तो पूरी जीओसी के साथ साथ आप जितना भी चले जाओ, एल्डिहाइड, कीटोन, बड़े जितनी भी चीज़ें हैं आपके साथ, इनके बारे में, उसके बाद इनऑर्गेनिक में भी आ जाओ, एसपी ब्लॉक, जितनी भी एसपीडीएफ ब्लॉक वाले सिस्टम है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से फोकस करना होगा। अब फिजिकल थोड़ा सा अच्छे से कर लीजिएगा, फिजिकल और ऑर्गेनिक। अगर आपका ये 2 पोर्शन भी स्ट्रांग होता है तो भी आप कर ले जाओगे। ये नीट की बात मैं कर रहा हूं। अब अगर आप इन 45 डेज, 42 और 43 डेज में अगर इन चीज़ों पर अगर आप फोकस कर लेते हो तो आपको बहुत ज़्यादा ओवर पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सबसे पहली बात। दूसरी सबसे बड़ी बात कि इसमें अब आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली जो बात है कि कोई नए चैप्टर को आप मत उठाइएगा। जैसे जो टॉपिक आपका वीक पड़ा है तो उस पर आप जबरदस्ती पढ़ने की कोशिश मत करिएगा, जो आपका तैयार है उससे और बेहतर तैयार करिएगा। अगर हमसे कुछ इधर उधर टॉपिक मिस भी हो गए होंगे तो आप उसके लिए परेशान मत होइएगा, आप अपने सब्जेक्टिव टीचर से कंसल्ट कर सकते हो। फिजिक्स में तो मैं आपको शेयर कर दूंगा, बट अगर इन केस अगर आपसे भाई किसी भी टीचर से आप पढ़े तो होगे ही, उनसे आप कंसल्ट कर सकते हो, उनसे बात कर सकते हो कि सर हमारा ये टॉपिक स्ट्रांग है और आप हमसे एक छोटा सा टेस्ट ले लीजिए या हमसे छोटे से क्वेश्चंस पूछ लीजिए। इससे क्या होगा ना, आपका एक रिवीजन बनेगा, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अब आपको, जो मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं क्या, कि अब आपको किसी नए चैप्टर पर जबरदस्ती नहीं लगना है। जो आपके तैयार हैं, जो कंटेंट जितना भी आपका तैयार है उसको और अच्छे से और बेहतर तरीके से तैयार करना होगा और लग जाइए। ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक्स अ लॉट। ऑल द बेस्ट बेटा। मुझे पता है कि आप फाड़ के रख दोगे, तो लगे रहना, ठीक है। एमबीबीएस की एक सीट आपका इंतजार कर रही है, ये बात याद रखे रहना। मुझे दुनिया भर की कोई सीट से मतलब नहीं, लेकिन एमबीबीएस की एक सीट का इंतजार मुझे हमेशा रहेगा और मैं करके मैं उस पर बैठ के रहूंगा। ये सोच के करना। भगवान आपके साथ है, माँ बाप का आशीर्वाद आपके साथ है। हम जैसे आपके जो भी मेंटोर्स हैं, वो चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी के हों, वो सबका आशीर्वाद और सबका सपोर्ट आपके साथ है बेटे। ऑल द बेस्ट, कीप इट अप।